बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन का चैप्टर नंबर 4 का जो बाकी 2 टेस्ट रह गए थे उनको आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है वो है इंटरैक्टिव लैंग्वेज टेस्ट। इंटरैक्टिव लैंग्वेज टेस्ट जो है ये मॉडर्न और इफ़ेक्टिव वे है किसी भी स्टूडेंट की लैंग्वेज स्किल्स को मेजर करने के लिए। और ये टेस्ट जो है ये गार्डिनर और स्टिंगबर्ग इन दोनों के आइडियाज़ पे बेस्ड है। और इनका आइडिया क्या था, किसी भी लर्नर को उस टाइम हम लोग जज कर सकते हैं, उसके लर्निंग एबिलिटी को उस टाइम हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कितनी है जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, मीन्स कि वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन किस तरह से करता है, इस चीज़ पे बेस होती है उनकी लैंग्वेज स्किल। ठीक है, बिल्कुल वो एक ट्रेडिशनल मल्टीपल चॉइस की तरह ये नहीं होता। ठीक है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्टेन स्किल्स पे फ़ोकस किया जाता है, बल्कि इंटरैक्टिव टेस्ट जो है इसमें सारी की सारी स्किल्स आ जाती हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग को, और साथ में एक 5वीं स्किल्स कि वो दूसरों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, दूसरों से किस तरह से इंटरेक्शन करता है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो नई ऐड हुई है। ओके, तो किस तरह से दूसरों के साथ वो इंटरेक्शन उसने करना है, ये वाले टेस्ट में। क्योंकि देखिए टेस्ट के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इंटरैक्टिव लैंग्वेज टेस्टिंग, दूसरों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करना है। ठीक है, अभी जो इंटरैक्टिव लैंग्वेज टेस्ट है इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट डिस्कशंस में, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस को जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। करेक्ट आंसर को चूज़ करने की बजाय वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन में खुद को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। और ये चीज़ जो है वो टेस्ट को मोर एक्यूरेट बना देती है, और स्टूडेंट्स की जो ओवरऑल लैंग्वेज की एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी जानने में हेल्प करती है। डिफरेंट टाइप के इंटरैक्टिव टेस्ट हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स जो हैं ये हो सकता है कि वो आपस में अपने जो एक पार्टनर के साथ जो है वो कन्वर्सेशन में हिस्सा लें। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करें, या फिर वो एक दूसरे के साथ मिल के वो कुछ लिखने की ठान लें कि हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, यानी कुछ क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन तरीका है ओरल प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने का वो है ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यूज़। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की स्पीकिंग स्किल्स के बारे में जाना जाता है कि उसमें फ्लुएंसी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, कि वो कितना लैंग्वेज पे कमांड रखता है। ओके, इसके अलावा इंटरैक्टिव टेस्ट में रिटन टास्क भी ऐड हैं। ठीक है, जिसमें कि सच एज़ रिस्पॉन्डिंग टू प्रॉम्प्ट और कोलैबोरेटिंग ऑन राइटिंग। ठीक है, आपके सामने कोई प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है। ठीक है, आपको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया जाता है और आप उस पे लिखते हो। ठीक है, ये चीज़ भी आ सकती है। और स्पीकिंग और राइटिंग इन दोनों स्किल्स को जब आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो इस ये टेस्ट जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि स्टूडेंट की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है। अब ये जो इंटरैक्टिव टेस्ट है वो इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है, लेकिन ये एक कंप्लीट और रिलायबल मेजरमेंट देता है लैंग्वेज स्किल्स के बारे में कि स्टूडेंट की लैंग्वेज स्किल कितनी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशनल वर्सेस अल्टरनेटिव असेसमेंट। ठीक है, ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव इन दोनों के हम लोगों ने डिफरेंस देखना है। जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज असेसमेंट है इसमें जो है वो मोस्टली स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लाइक जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज आ जाती हैं, वही ट्रेडिशनल तरीके कॉपी पेंसिल वाले। ठीक है, ये जो टेस्ट हैं ये प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। ठीक है, और टीचर्स को ये अलाउ करते हैं कि वो क्विकली किसी भी स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इसकी जो है वो कितनी इसमें कितनी प्रोफिशिएंसी है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि इस टेस्ट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्योंकि इस टेस्ट के ज़रिए वो किसी भी स्टूडेंट की रियल एबिलिटी को जज नहीं कर सकती, उसको मेजर नहीं कर सकती कि वो रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरह से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अल्टरनेटिव असेसमेंट जो हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं, ये मिमिक्री होती हैं रियल लाइफ सिचुएशंस के। ठीक है, जिसमें कि डिस्कशंस, डिबेट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ये टीचर्स को एक बेटर मेजरमेंट प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट्स का जो एक लेवल है वो कितना है। ठीक है, उसका प्रोफिशिएंसी लेवल कितना है, और वो रियल लाइफ सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करेगा या फिर लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करेगा। अल्टरनेटिव असेसमेंट की जो एक एग्जांपल है वो है पोर्टफोलियो असेसमेंट।
ये जो मेथड है इसमें डिफरेंट सैंपल्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स ने जो ओवर टाइम वर्क किया हुआ होता है ना, उसके डिफरेंट सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है? लाइक उसने अगर एस्से वगैरह लिखे हैं या उसने प्रेज़ेंटेशन दी है, तो वो जो है वो एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड कर देता है उस स्टूडेंट की एबिलिटी के बारे में। जो एक दूसरी एग्ज़ाम्पल है वो परफॉर्मेंस टास्क। यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो रियल लाइफ़ सिचुएशन टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है? जिसमें कि कोई लेटर हो गया लिखना या फिर किसी डिबेट में हिस्सा लेना, कि वो किस तरह से अपनी लैंग्वेज को मीनिंगफुली यूज़ कर रहा है। सामने वाला इंसान उसकी बात को समझ भी रहा है या नहीं रहा, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है? अब ये जो असेसमेंट्स हैं ये एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स की, कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ओके? और ये जो टास्क हैं ये स्टूडेंट्स को इस बात के लिए इनकरेज करते हैं कि वो एक एक्टिव रोल दें, अपना एक एक्टिव रोल अदा करें लर्निंग में और क्रिटिकल थिंकिंग में। एडिशनली बात करें तो अल्टरनेटिव जो असेसमेंट है ये मोर फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है? और ये कस्टमाइज़ करवाए जाते हैं स्टूडेंट की नीड्स पे, कि स्टूडेंट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल असेसमेंट में स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट आते हैं, ठीक है? जो कि यूज़फुल होते हैं अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टेस्टिंग करनी है, तो वो बहुत जल्दी हर एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करके बता देता है कि इस स्टूडेंट की ये एबिलिटी है और इस स्टूडेंट की ये एबिलिटी है। ये जो टेस्ट हैं वो लेने में भी आसान होते हैं, ठीक है? और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिफरेंट क्लास या फिर डिफरेंट स्कूल की आपस में इनका कंपैरिज़न भी करवाया जाता है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है? रही बात कि रियल लाइफ़ सिचुएशन में कोई भी स्टूडेंट किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करेगा, ये चीज़ इसमें जो है वो नहीं ऐड होती, ये मेजर नहीं होती, ठीक है? दूसरी तरफ अल्टरनेटिव असेसमेंट में हर एक चीज़ आ जाती है, ठीक है? और वो ज़्यादा रिलायबल रहती है। अल्टरनेटिव असेसमेंट जो है ये रियल लाइफ कम्युनिकेशन पे बेस होती है, उन सिचुएशंस पे बेस होती है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है? और ये स्टूडेंट्स को एनकरेज भी करता है कि वो अपनी जो है वो लर्निंग को बढ़ाएँ, ठीक है? अपनी क्रिएटिविटी करें और साथ में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करें। ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती हैं कि वो उनको एकेडमिकली भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, मतलब उनको हेल्प कर सकती हैं, उनको दोनों तरीकों से तैयार कर सकती हैं, ठीक है? अल्टरनेटिव असेसमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। अल्टरनेटिव असेसमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को इस तरह से मेज़र करता है कि जो ट्रेडिशनल टेस्ट से बहुत बियॉन्ड होते हैं, ठीक है? मीन्स के जिसमें इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती हैं, बल्कि इसमें ये मोर रियलिस्टिक होते हैं और उनको लाइफ़ को किस तरह से फेस करना है, इस चीज़ के बारे में सिखाया जाता है इस टेस्ट में। सबसे पहला जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पोर्टफोलियो असेसमेंट। और इसमें स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जितने भी उसने प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशंस या एसेस वगैरह दिए होते हैं ओवर टाइम, उस सारे टाइम में, उन सब को कलेक्ट किया जाता है और टीचर्स जो हैं उनके वर्क को इवैल्यूएट करती हैं और देखती हैं कि स्टूडेंट ने कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है? और जो पोर्टफोलियो है वो हेल्प करता है टीचर्स को ये जानने के लिए कि वो पर्सनलाइज्ड फीडबैक जो हैं वो किसी भी स्टूडेंट को दें, मीन्स उनको सेपरेटली सेपरेटली हर एक स्टूडेंट का अपना अपना पोर्टफोलियो होगा, ठीक है? इसीलिए टीचर्स को हर एक स्टूडेंट पे नज़र रखने के लिए हर एक स्टूडेंट को पर्सनली जानने का मौका मिलेगा कि इस स्टूडेंट में ये वीकनेस है, इस स्टूडेंट में ये इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है? तो ये चीज़ है असेसमेंट में। उसके बाद परफॉर्मेंस टास्क। ये परफॉर्मेंस टास्क जो है ये रियल लाइफ की मिमिक होती हैं, ठीक है? परफॉर्मेंस टास्क में ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल लाइफ टास्क लेते हैं, ठीक है? रियल लाइफ सिचुएशंस में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को एक लेटर लिख सकती हैं, ठीक है? मतलब उनको तरीका आना चाहिए कि अगर हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में मौका मिला या कभी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, ओके? उसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट। ये जो असेसमेंट है, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च एनालिसिस करते हैं और अपने काम में अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो प्रेज़ेंट करते हैं कि मैंने जो है वो ये चीज़ फाइंड किया, ये चीज़ फाइंड, मतलब इसमें रिसर्च वर्क आ जाता है कि कितना रिसर्च वर्क किया है और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करते हैं, एक साथ काम करते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने पूरी क्लास में क्या सीखा है, ठीक है? उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में जो है वो स्टूडेंट्स को एक लाइन्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? वो उसको यूज़ करते हैं और अपने काम को खुद इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है?
अब ये जो चीज़ है वो रिफ्लेक्ट करती है उनकी प्रोग्रेस को, उनकी स्ट्रेंथ को और उनकी वीकनेस को, कि वो खुद पे जो है वो काम करें कि कहाँ-कहाँ पे मुझे जो है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस चीज़ में मैं ज़्यादा जो है वो माहिर हूँ। और ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट को इस चीज़ के लिए हेल्प करती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैंने क्या सीखना है, ठीक है? क्या मुझे समझ में आया है और कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है? उसके अलावा पीयर असेसमेंट, स्टूडेंट्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है? जो भी टीचर उनको क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर रहते हुए। एक-दूसरे के साथ जब वो इंटरैक्शन करते हैं, तो वो उनकी एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है वो उसको यूज़ करते हैं। एक-दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है और मीन्स के क्लास के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए उनको एनकरेज किया जाता है, ठीक है? कि आपस में एक-दूसरे की हेल्प लेके आप काम कर सकते हैं। एक-दूसरे के साथ इंटरैक्शन करें और काम करें। ऑब्जर्वेशंस असेसमेंट, टीचर्स जो है वो ऑब्जर्व करता है हर एक स्टूडेंट को ड्यूरिंग क्लास कि किस तरह से क्लास में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? जब वो डिफरेंट डिस्कशंस में या फिर ग्रुप वर्क में पार्टिसिपेट करता है तो टीचर्स को इस चीज़ के लिए जो है वो असेसमेंट मिल जाती है या फिर ये कह लें कि वो इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को कि ये बच्चा या फिर ये स्टूडेंट अपने रियल लाइफ सिचुएशन में लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करेगा। ऑथेंटिक असेसमेंट, अब ये वाली असेसमेंट में रियल लाइफ सिचुएशंस आ जाती हैं कि रियल लाइफ सिचुएशंस लाइक जॉब इंटरव्यू है तो उसमें किस तरह से बात करनी है, वहाँ पे जाके किस तरह से जवाब देने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ जो है इट मेजर्स हाउ दे हैंडल लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर वो किस तरह से लैंग्वेज को हैंडल करेंगे, किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, ये ऑथेंटिक असेसमेंट में आता है। ओके, होप्स हो कि आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी। मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।